हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए सीटेट पेपर 2 साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो 20 सितंबर 2015 में ऑफलाइन शिफ्ट में पूछा गया था। इसके अलावा जितने भी ऑनलाइन शिफ्ट में पेपर हुए हैं और रिसेंटली अभी जो अगस्त और जनवरी में पेपर हुए हैं उन सभी के प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवा दिए गए हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालन नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है लवण जल, सेकेंड ऑप्शन है आसुत जल, थर्ड है सिरका, फोर्थ है नींबू का रस। तो लवण और सिरका और नींबू में जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, यानी विद्युत चालन होगा, क्योंकि इसमें आयन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा आसुत जल में यानी डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत चालन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है माध्यम ए माध्यम बी से प्रकाशीय रूप से ऑप्टिकल यानी अधिक सघन है। तो विरल और सघन माध्यम से ये प्रश्न आया है। तो विरल माध्यम वो होगा जिसमें दूर दूर, मान लो इसमें दूर दूर, और जो सघन माध्यम है वो हमारा एकदम घना सा है, उसको सघन बोलेंगे। तो प्रकाश की किरण हमेशा किस में ज़्यादा मात्रा में होगी? विरल माध्यम में, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट बीच में रोक नहीं रहा है। और जो घना है तो उसमें प्रकाश की माध्यम कम होगी यानी धीमी होगी। तो प्रकाश की माध्यम विरल माध्यम में सबसे ज़्यादा होगी। तो बी से प्रकाशीय रूप से ऑप्टिकल सघन है, तो ए सघन है हमारा। तो ए माध्यम में क्या है, प्रकाश की चाल कम होगी, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक मात्रा में जाएगी। तो इसलिए यह हमारा विरल जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है माध्यम ए और माध्यम बी, ए और बी दोनों प्रकाश की गति समान रहेगी, नहीं। सेकेंड ऑप्शन है तुलना नहीं की जा सकती। थर्ड ऑप्शन है माध्यम बी की अपेक्षा ए में प्रकाश की गति अधिक होगी, नहीं, वो सघन है ये माध्यम, तो इसमें प्रकाश की गति कम होगी। फोर्थ ऑप्शन है माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक होगी, यानी माध्यम बी जो है विरल माध्यम जो है हमारा, इसमें प्रकाश की गति अधिक होगी, और जो हमारा सघन माध्यम ए है उसमें प्रकाश की गति धीमी होगी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हम वायुमंडल के भार से पिचकते नहीं हैं, क्यों? तो ऑप्शन फर्स्ट दिया है हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडल दाब की अपेक्षा कम है। सेकेंड ऑप्शन है हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडल दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है, यानी हमारे भीतर का जो दाब है और वायुमंडल का दाब है वो बराबर है, इसीलिए जो है बाहर का दाब को निरस्त कर देता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पानी के बर्तन में लोहे का एक खंड ब्लॉक डाला जाता है और यह तल में डूब जाता है, इसका कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है ब्लॉक का भार ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल के भार की तुलना में कम है, यदि कम होता तो वो जो वस्तु है वो तैरती, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा कट जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है जल का घनत्व ब्लॉक के घनत्व की तुलना में अधिक है, तो इसमें भी जल का घनत्व ब्लॉक की तुलना में अगर अधिक होता तो इसमें भी जो है वस्तु हमारी तैरती, तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। थर्ड ऑप्शन दिया है बर्तन इतना गहरा नहीं है कि ब्लॉक तैर सके, तो बर्तन से इसे कोई संबंध नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है ब्लॉक द्वारा जो विस्थापित जल है का भार और ब्लॉक के भार की तुलना में कम है, तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन दिया है सामान्य पुरुष की आवाज महिला की तुलना में तीव्र होती है। सेकेंड ऑप्शन दिया है चिड़िया उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है जबकि शेर निम्न तारत्व पर दहाड़ता है। थर्ड ऑप्शन है एक ढोल निम्न आवृत्ति का कंपत्ति होती है, इसलिए यह निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। फोर्थ ऑप्शन है एक सीटी की उच्च आवृत्ति, इसलिए उच्च तारत्व की ध्वनि होती है। आवृत्ति जितनी ऊंची होगी तारत्व भी उतना ज़्यादा ऊंचा होगा, और आवृत्ति जितनी कम होगी और तारत्व उतना कम होगा। जो मोटी आवाज़ होती हैं, जितनी भी मोटी आवाज़ होती है, जैसे शेर की दहाड़ हो गई और मेल की आवाज़ हो गई, इन सब में क्या होता है, आवृत्ति और तारत्व दोनों ही निम्न होता है। और जैसे महिलाओं की आवाज़ हो गई तीव्र और पतली होती है, चिड़िया की आवाज़ हो गई, सीटी की आवाज़ हो गई, और मच्छर की भिनभिनाहट की आवाज़ हो गई, इनमें क्या होता है जितनी भी पतली आवाज़ें होती तीव्र होती हैं
इनमें आवृत्ति और तारत्व दोनों ही हाई होता है, यानी ऊंचा होता है। तो इसमें गलत ऑप्शन पूछा है, तो चलिए हम देख लेते हैं। इसमें दिया सेकंड में चिड़िया उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है, जबकि शेर निम्न तारत्व, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। सेकंड दिया ढोल निम्न आवृत्ति कंपन करती है, यानी ढोल की आवाज़ भारी होती है, तो इसलिए वो निम्न आवृत्ति निम्न तारत्व होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। फोर्थ में दिया सीटी की उच्च आवृत्ति होती है और उच्च तारत्व ध्वनि उत्पन्न करता है, तो फोर्थ ऑप्शन भी सीटी की आवाज़ कैसी होती है, तीक्ष्ण होती है, यानी पतली होती है, तो यानी इसमें भी तारत्व और आवृत्ति जो है वो हाई होगी, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया है सामान्य पुरुष की आवाज़ महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है। महिला की आवाज़ तीक्ष्ण होती है, ना कि पुरुष की आवाज़। पुरुष की आवाज़ भारी होती है, क्योंकि उसमें आवृत्ति और तारत्व हाई निम्न होता है पुरुष में, और महिलाओं में क्या होता है, उच्च होता है तारत्व और आवृत्ति। तो महिलाओं की आवाज़ तीक्ष्ण होगी, ना कि पुरुष की। इसमें पुरुष की आवाज़ दे दिया है तीक्ष्ण, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गलत पूछा तो गलत आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, हमारे सौर परिवार में 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा राइट, वो शुक्र और यूरेनस हो जाएगा। यानी शुक्र और यूरेनस जो हैं वो पूरब से पश्चिम घूर्णन करते हैं, और बाकी जितने भी ग्रह हैं बुध, शुक्र, मार्स, जुपिटर, यानी बृहस्पति जो हैं, ये सब जो हैं, शनि वगैरह, ये सब पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करते हैं, और शुक्र यूरेनस कैसे पूरब से पश्चिम करते हैं, तो इसलिए राइट आंसर जो है शुक्र और यूरेनस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्यों में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद है, तो मनुष्यों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, यूरिया होता है। और जो जैसे कि छिपकली वगैरह हो गए, जिनमें पानी की मात्रा एकदम कम मात्रा में पाई जाती है, मान लो 5 ml की ज़रूरत है, मनुष्य में कितना है, 50 ml मान लो ज़रूरत है, और जो छिपकली वगैरह हो गई 5 ml की ज़रूरत है, और जो जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं, यानी जो जलीय जंतु होते हैं, उनको 500 ml की जल की ज़रूरत होती है। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं, यानी ज़्यादा जल में रहते हैं, ज़्यादा जल मात्रा है उनमें, तो वो अमोनिया को उत्सर्जन कर देते हैं डायरेक्ट, यानी अमोनोटेलिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा जो है वो अमोनिया होगा नहीं, कट जाएगा, क्योंकि ये जलीय जंतु का होगा। और सेकंड ऑप्शन जो दिया है अमोनियम क्लोराइड, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया यूरिक अम्ल, ये जो है छिपकली वगैरह जितने भी कम मात्रा में जो इसमें पानी की ज़रूरत होती है, जैसे छिपकली हो गई और मकड़ी हो गई, ये सब हमारे यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यानी ये यूरिक टेलिक होते हैं। और यूरियोटेलिक जो होते हैं वो यूरिया उत्सर्जन करते हैं, यानी वो मनुष्य होते हैं। तो हम लोग क्या उत्सर्जन, यूरिया, मनुष्य में यूरिया आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसका सही हो जाएगा। यानी मनुष्य किसका उत्सर्जन करता है, यूरिया का, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया क्षण चुंबक की चुंबकीय विशेषता को नष्ट कर देगी, यानी चुंबक को कौन सी विशेषता है जो उसको नष्ट कर देगी। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है टुकड़ों में काटना, यदि हम चुंबक को टुकड़ों में काटते हैं तो उसका जो चुंबकत्व होता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा कट जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है हमारा तापन, यानी इसको तापेंगे, गर्म करेंगे तो इसका जो चुंबकत्व खत्म होगा, तो ये ऑप्शन सही है। और पीटेंगे, यदि चुंबक को हम पीटते हैं उससे भी उसका चुंबकत्व खत्म होता है, तो सेकंड ऑप्शन भी सही है। और सील करना, यानी पैकिंग करेंगे तो उसमें चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी कट जाएगा। तो सेकंड और थर्ड हमारा फोर्थ ऑप्शन में दिया है, तो राइट आंसर जो है हमारा सेकंड और थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, 8वीं कक्षा का कोई छात्र यह कहता है कि भारी वस्तु जल में डूब जाती है और हल्की वस्तुएं जल में तैरती हैं, तो कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए सर्वोत्तम परामर्श क्या होगा। तो प्रतिक्रिया उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृतियों, आकारों और भारों वस्तुओं को व्यवस्थित करके बच्चों को खोजने का अवसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चे को अवसर प्रदान कर रहा है, लेकिन फिर भी हम अगले ऑप्शन के देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में इससे यह स्पष्ट कीजिए कि हल्का अथवा भारी अपेक्षित पद है। थर्ड है इस कथन को स्वीकार कर लिया जाए क्योंकि यह बच्चे की संकल्पना को इंगित करता है, इसका आदर किया जाना चाहिए। फोर्थ है बच्चे को स्पष्ट कीजिए कि यह वस्तु का भार नहीं वरन उस वस्तु का घनत्व तो उस या निर्धारित की गई वस्तु को डूबेगी। तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, यानी इसमें बच्चा सक्रिय रूप से
सक्रिय है तो अवसर प्रदान हो रहा है, खोजबीन कर रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, नीचे दी गई कौन सी परिस्थिति विद्यार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है? तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थी को अंकुरण से संबंधित तथ्यों की प्रयोग की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना। सेकंड है विद्यार्थियों को टीम शिक्षण द्वारा भोजन के अवयव विषय पर शिक्षा देना। थर्ड है विद्यार्थियों को पहले बीजों के अंकुरण निदर्शन दिखाकर फिर विस्तार से व्याख्या की जाए। फोर्थ है विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरण विषय पर योजनाबद्ध निर्देशन के परिष्कृत और विस्तृत सत्र में भाग लेना। तो सबसे जो सुटेबल आंसर है, सबसे अच्छा आंसर जो है हमारा फर्स्ट है, यानी इसमें बच्चा सक्रिय रूप से प्रयोग और खोज हो रहा है, इसमें प्रोत्साहित हो रहा है, यानी खोज द्वारा प्रयोग द्वारा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, एक शिक्षक कक्षा में एक जली मोमबत्ती को मेज पर रखता है और इसके बाद एक जार से उसे ढक देता है। पहला ऑप्शन है कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। सेकंड ऑप्शन है मोमबत्ती के जलने के लिए हवा आवश्यक है। थर्ड ऑप्शन है मोमबत्ती को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नीचे ऑप्शन दिए हैं, सभी कथन अवलोकन है, और सेकंड ऑप्शन है सभी कथन अनुमान है। थर्ड जो है केवल कथन फर्स्ट अवलोकन है। तो केवल कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाएगी, इसे हम देखेंगे यानी अवलोकन करेंगे। तो केवल कथन फर्स्ट ही अवलोकन है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? पहला ऑप्शन है किसी पीले या बैरल को समतल पृष्ठ पर सरकाने की तुलना में उसे लुढ़काना आसान क्यों है? सेकंड ऑप्शन है ढालू वक्र सड़कों पर फिसलने से किस प्रकार रोकते हैं? थर्ड ऑप्शन है केले के छिलके पर हम क्यों फिसल जाते हैं? तो ये तीनों ऑप्शन जो है क्लोज टाइप प्रश्न के हैं। और यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा, यही हमारा ओपन टाइप क्वेश्चन है, यानी अब सारी तर्क पर निर्धारित है, इसमें अलग अलग प्रकार से आंसर होंगे। इसलिए आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सिद्धांत केवल जीव विज्ञान में मिलते हैं या केवल भौतिक विज्ञान में? तो ये ऑप्शन कट जाएगा। सेकंड ऑप्शन है सिद्धांत और नियम एक ही हैं। तो सिद्धांत और नियम एक नहीं है, एक ही कार्य करने के सिवाय इसके नियम सिद्धांतों को संक्षिप्त है। सेकंड ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। थर्ड ऑप्शन है नियम दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के साधारणीकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों को स्पष्टीकरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कोई विज्ञान शिक्षिका अपने छात्रों का विभिन्न प्रक्रमण और कौशल में मूल्यांकन करना चाहती है, तो छात्रों के विभिन्न प्रक्रमण कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए नीचे दिया गया कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो फर्स्ट है प्रेषण सूची, और सेकंड है कागज पेंसिल परीक्षण, और थर्ड है साक्षात्कार, और फोर्थ है प्रश्नावली। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रेक्षण सूची ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षण का कौन सा लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए? निगेटिव प्रश्न पूछा है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मूल्यों को आत्मसात करना। सेकंड है विज्ञान के तथ्यों को सीखने वाले को प्रस्तुत करना। थर्ड है विज्ञान सीखा और सिखाने वाले को प्रस्तुत करना, शिक्षा को सीखने वाले को प्रस्तुत करना। और फोर्थ ऑप्शन में दिया है जिज्ञासा का पोषण एवं वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना। तो सेकंड थर्ड फोर्थ हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, और फर्स्ट ही हमारा गलत है, निगेटिव है, यानी मूल्यों को केवल रटना या आत्मसात करना ही नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, शिक्षक द्वारा कक्षा 7 के बच्चों को पानी बचाओ विषय में अधिगम को किस प्रकार अधिक सार्थक बनाया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है बच्चों को पानी की खपत पर अपने मोहल्ले के लोगों को साक्षात्कार तथा जल जांच करवाकर। सेकंड है पहली प्रतियोगिता करवाकर। सेकंड थर्ड है पोस्टर बनवाकर। फोर्थ है निबंध लिखवाकर। तो सबसे बेस्ट आंसर जो होगा जिसमें बच्चा देखेगा, तो यानी बच्चा जो है सक्रिय रूप से है मोहल्ले के लोगों को साक्षात्कार तथा जल जांच करवाकर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कक्षा 6 के विद्यार्थियों को पाचन पर पढ़ाने से पहले एक अध्यापक उन्हें मानव शरीर का एक रेखा चित्र देता है और उन्हें कहता है कि वे उन सभी अंगों को चित्रित करें जिनसे होकर उनके विचार से भोजन उनके खाने के बाद गुजरता है। तो इस प्रश्न को पूछने के लिए अध्यापक का क्या उद्देश्य हो सकता है?
यानी अध्यापक का क्या उद्देश्य हो सकता है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मानव शरीर और पाचन के बारे में विद्यार्थियों के पूर्व विचारों की पड़ताल करना, ताकि भावी शिक्षण अधिगम सत्र तदनुसार नियोजित किया जा सके। सेकंड है पता लगाना कि किस विद्यार्थी ने पहले पाठ पढ़ा हुआ है और कक्षा में तैयारी करके आना, तदनुसार उनका श्रेणी क्रम करना। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा कट जाएगा। थर्ड है विद्यार्थियों को रेखाचित्र बनाने की कला का परखना, क्योंकि जीवन विज्ञान के रेखाचित्र बनाना एक महत्वपूर्ण कौशल है। नहीं, थर्ड भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। फोर्थ है पाचन तंत्र के बारे में विद्यार्थियों की समझ को समझाना तथा उनका श्रेणी क्रम करना। इसमें भी श्रेणी क्रम कर दिया है, तो श्रेणी क्रम जितने दे दिए हैं, तो सेकंड थर्ड फोर्थ हमारा ऑप्शन सही होगा नहीं। तो सबसे अच्छा जो आंसर है वो हमारा फर्स्ट हो जाएगा, यानी पूर्व विचारों की पड़ताल कर रहा है ताकि उसी के अनुसार जो शिक्षा का नियोजन छात्र के अनुसार कर सके। जो शिक्षार्थी है, शिक्षक है, वो शिक्षार्थी के शिक्षा पर नियोजित कर सके। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कक्षा 7 की एक अवधारणा धुआं ऊपर क्यों उठता है पर प्रभावशाली चर्चा के लिए एक विज्ञान शिक्षक को ऑप्शन दिया है क्या करना चाहिए। चर्चा के लिए एक विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर पहला देख लेते हैं। चर्चा के दौरान कम प्रश्न पूछने चाहिए। सेकंड है बच्चों को एक समान मंच देना चाहिए। थर्ड है बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिक्रियाओं को स्वीकारना चाहिए। फोर्थ है चर्चा के अंत में बच्चों के विचारों और सारांशीकरण करते हुए आकलन करना चाहिए। तो चर्चा के दौरान कम प्रश्न पूछने चाहिए, पहला ऑप्शन ही हमारा कट जाएगा। बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ हमारे राइट आंसर हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया है सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपके पास दो परखनलियां ए और बी हैं, यानी हमारे पास कितनी परखनलियां हैं, दो परखनली हैं ए और बी। तो आगे पढ़ते हैं। ए बी परखनली हैं, तो ए में हल्दी का पेस्ट डालते हैं। ए में किसका डालते हैं, हल्दी का पेस्ट डालते हैं। और बी में फिनोप्थलीन का, यानी चलो एफ लिख देते हैं, फिनोप्थलीन का डालते हैं। तो जलीय विलयन भरा आ जाता है। तो इन दोनों परखनलियों में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं, यानी इन दोनों में हम क्या डालते हैं, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं। तो कुछ बूंदे पदार्थ पर इनमें पे भरे पदार्थ प्रतीत होंगे। तो जब हम हाइड्रोक्लोरिक हल्दी में यानी एसिड में डालते हैं तो हल्दी का रंग पीला ही रहता है एसिड में, और जो फिनोप्थलीन का रंग है वो एसिड में रंगहीन रहता है, और जो बेस में फिनोप्थलीन का रंग होता है उसमें गुलाबी कलर देता है। तो यहाँ पे ए में हल्दी का रंग पीला रहेगा और फिनोप्थलीन यानी बी में जो हल्दी फिनोप्थलीन का कलर जो है वो रंगहीन यानी कलरलेस हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है ए और बी दोनों लाल दिखाई देंगे, नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है ए लाल दिखाई देगा, नहीं, हल्दी जो है वो क्षार में लाल दिखाई देती है, यहाँ पे एसिड डाला गया है इसलिए बी ऑप्शन भी कट जाएगा। थर्ड में दिया है ए पीला रहेगा और बी गुलाबी दिखाई देगा। ए तो पीला रहेगा बट बी गुलाबी जो है वो क्षार में होता है फिनोप्थलीन, यहाँ पे एसिड दिया गया है तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में है हल्दी का रंग जो है एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पीला रहेगा और जो फिनोप्थलीन का रंग है वो रंगहीन हो जाएगा एसिड में। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अनीता परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड ताज़ा विलयन तैयार करती है और वह इसमें एल्युमिनियम की पन्नी का एक छोटा सा टुकड़ा डालती है और माचिस की जलती हुई तीली परखनली के मुंह के पास ले आती है। तो यह पाप की आवाज़ सुनती है, तो पाप की आवाज़ उपस्थित की ओर संकेत करती है। तो हाइड्रोजन या एल्युमिनियम गैस या जल गैस या ऑक्सीजन गैस, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जब जल तरल से गैसीय चरण में रूपांतरित होता है तब निम्नलिखित में से कौन से बदलाव होते हैं, यानी जल से इसमें किस माध्यम में जा रहा है, गैसीय, यानी सॉलिड लिक्विड गैस, तीन माध्यम है। तो सॉलिड में जो है मॉलिक्यूल यानी कण पास पास रहेंगे, मान लो ये सॉलिड है तो इसमें जो मॉलिक्यूल हैं एकदम पास पास रहेंगे, एकदम घने, तो ये सॉलिड हो गया हमारा यानी ठोस। और लिक्विड में क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर रहेंगे यानी सॉलिड से थोड़ा कम, और गैस में जो है उसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हो जाएंगे यानी बहुत दूर दूर रहेंगे। तो इसमें क्या पूछा है, जल यानी तरल से गैस में जाता है, यानी लिक्विड से गैस में जा रहा है, यानी ये लिक्विड तरल है और ये गैस है। तो इसमें क्या होगा, कणों में दूरी के कणों में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो इसमें दिया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कणों की दूरी में बदलाव, सेकंड है कणों के रंगों में बदलाव,
थर्ड है कणों के आकार में बदलाव और कणों की संरचना में बदलाव। तो किस में बदलाव हुआ? कणों की दूरी में। इसमें सॉलिड में कण पास पास, लिक्विड में उससे दूर दूर और गैस में बहुत दूर दूर जो कण हो जाएंगे। तो किस में बदलाव होगा? यदि हम द्रव से गैस में जाएंगे तो, यानी लिक्विड से गैस में जा रहे हैं तो कणों में बदलाव हो रहा है, कणों की दूरी में बदलाव। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? तो इसके ऑप्शन के हिसाब से पहला ऑप्शन है डीजल, सेकेंड ऑप्शन है हाइड्रोजन, थर्ड ऑप्शन है कोयला और फोर्थ ऑप्शन है पेट्रोल। यदि इसमें सीरियल बाई से पूछता तो पहले हमारा हाइड्रोजन हो जाता, फिर पेट्रोल, फिर डीजल, फिर कोयला। लेकिन इसमें एक ऑप्शन देखना है तो फर्स्ट ऑप्शन हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है और उसके बाद पेट्रोल है, फिर डीजल है, फिर कोयला है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉलम फर्स्ट के जीवों का मिलान कॉलम सेकंड के दिए गए उनके कार्य से कीजिए। तो कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड हमें मिलाना है, तो चलिए मिला लेते हैं। पहला जो हो जाएगा हमारा लैक्टोबैसिलस जो होता है, यानी दही जमने में मदद करता है जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। तो पहले एक ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। और प्रोटो जो होता है यानी वो हमारा मलेरिया में होता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका हो जाएगा, यानी बी का हमारा थर्ड हो जाएगा। और राइजोबियम जो होता है वो जीवाणु जो होता है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यानी पेड़ पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। वो जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेके उसे लिक्विड फॉर्म में पौधे को देता है। तो ऑप्शन नंबर सी का हमारा फर्स्ट हो जाएगा, यानी सी का फर्स्ट हो गया। और फोर्थ बचा डी। डी यानी विषाणु से क्या होता है? वो एड्स होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। तो विषाणु जनित रोग जो है वो एड्स है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा डी हो जाएगा, यानी फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड। तो फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड हमारा थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो राइट आंसर जो है इसका हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। पहला है केवल हरी पत्तियों वाले पौधे ही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। सेकंड है केवल पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण करती हैं और सभी रंग की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। और फोर्थ है क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, यानी सभी रंग की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, रीमा अपनी दोस्त को बताती है कि भिंडी एक फल है, तो उसकी दोस्त सहाना उससे असहमत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है भिंडी के बीज, भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक फल है। सेकंड है भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक सब्जी है। थर्ड है भिंडी में एक सब्जी है अतः वह फल नहीं है। और फोर्थ है भिंडी को पकाकर खाया जाता है इसलिए वह एक सब्जी है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा है, यानी भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक फल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन तनाव समायोजन में हमारी मदद करता है? फर्स्ट है इंसुलिन, सेकंड है एस्ट्रोजन, थर्ड है थायरॉक्सिन और फोर्थ है एड्रेनलिन। तो इंसुलिन जो है मधुमेह में वो करता है, ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है, तो ए ऑप्शन होगा नहीं। एस्ट्रोजन भी नहीं होगा और थायरॉक्सिन भी नहीं होता। और इसका जो राइट आंसर एड्रेनलिन हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से दिया है अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में, खंड फर्स्ट में दिए गए पौधे के खाने योग्य भाग को खंड बी से मिलाइए। तो चलिए मिला लेते हैं। जड़ जो है वो हमारी क्या है, यानी गाजर जो है हमारी जड़ है, तो फर्स्ट का मिलान फोर्थ से हो जाएगा। और तना क्या है? तना हमारा गन्ना है, तो सेकंड बी का मिलान हमारा थर्ड से हो जाएगा। और बीज क्या है? बीज यानी मूंगफली है, तो सी का मिलान हमारा फर्स्ट से हो जाएगा। और डी हमारा फल जो है वो सेब है, यानी डी का मिलान जो है सेकंड में हो जाएगा। तो फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, तो फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड हमारा थर्ड ऑप्शन में ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य में होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है? तो चलिए देख लेते हैं वायरस द्वारा। पहला दिया है खसरा, खसरा वायरस है। पोलियो ये भी वायरस है। टाइफाइड वायरस नहीं है तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। सेकंड है खसरा, टाइफाइड, क्षय रोग, ये दो इसमें दे दिए। क्षय रोग हमारा बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज नहीं है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। थर्ड ऑप्शन में दिया खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए।
और फोर्थ में दिया चिकन पॉक्स, मलेरिया, हेपेटाइटिस। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु से होता है प्रोटोजोइक द्वारा, तो इसलिए इसमें मलेरिया दे दिया है, तो ये ऑप्शन हमारा फोर्थ कट जाएगा। और खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस है, ये वायरल डिजीज है यानी विषाणुओं द्वारा होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 30 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों के समूह को दर्शाता है। पहला है पालक, और पालक दिया है, और छत्रक, टमाटर लिस्ट दिया है, इसमें छत्रक दे दिया। छत्रक जो है वो स्वपोषी नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में तुलसी, शैवाल, अमरबेल, इसमें अमरबेल दे दिया है, तो ये भी परपोषी होता है यानी दूसरे पौधों से अपना भोजन ग्रहण करता है, ना कि स्वपोषी होता है, तो बी ऑप्शन इसलिए कट जाएगा। थर्ड दिया शैवाल, पालक, टमाटर, केला। फोर्थ दिया शैवाल, अमरबेल, इसमें भी अमरबेल दे दिया है, तो ये परपोषी है, तो ये भी ऑप्शन फोर्थ कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बचता है हमारे पास, शैवाल, पालक, टमाटर, केला, ये स्वपोषी हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग भिन्न चरणों में दिए गए हैं। 3 चरणों को उस क्रम में लगाइए जिस क्रम में हमारे शरीर ग्रहण करते हैं, यानी हम भोजन कैसे हमारा डाइजेस्ट होता है, तो पूरा सीरियल से लगाना है इस पे क्रम बाई क्रम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भोजन खाते हैं मुख से यानी अंतर ग्रहण करते हैं, तो सबसे पहले हमारा फोर्थ हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, तो फिफ्थ हो जाएगा। फिर उसके बाद फिफ्थ हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है, यानी उसमें से मिनरल सॉल्ट जितना भी है यानी जो सॉलिड मटेरियल को अवशोषित कर लेता है, उसका जो जल वगैरह, तो अवशोषण हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। फिर और उसके बाद क्या होगा, स्वांगीकरण होगा, यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। और लास्ट में क्या है, निष्कासन हो जाएगा, यानी सेकेंड हो जाएगा। यानी फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड हमारा फोर्थ ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।